सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी बिहार की, जहां चुनावी लड़ाई जो है यानी सत्ता की जो लड़ाई है वो होनी है अक्टूबर नवंबर में, यानी 3 महीने बाद। लेकिन जिस वोटर को जीत और हार तय करनी है उस वोटर पर और वोटर लिस्ट पर जबरदस्त तूफान है और पिछले 10-12 दिन से है। कल यहां तक हुआ कि पूरे बिहार में चक्का जाम किया विपक्ष ने। राहुल गांधी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टीज के नेता जो पहुंचे, वहां हुंकार भरी बाकायदा विशुद्ध चुनौती दी गई देश की संवैधानिक संस्था को, चुनाव आयोग को, जो इलेक्शन के वक्त में सबसे ताकतवर मशीनरी है। सारे अधिकारी, सब कुछ, पूरी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में आज आ खड़ी होती है ड्यूरिंग इलेक्शन। उसे राहुल गांधी चुनौती देते दिखे कि मैं चुनाव आयोग से बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, उसी तर्ज पर बिहार चुनाव चोरी करने की कोशिश है। हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया, इसलिए वो बिहार मॉडल ले आए और ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। और फिर आरोप ये जड़ दिया कि चुनाव आयोग भाषा बोल रहा है बीजेपी की और आरएसएस की, जो हमेशा से एक राग विपक्ष अलापता ही है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी शब्द है बिहार मॉडल, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है गरीब का वोट छीनने की कवायद है। अब ऐसे में हो क्या रहा है बिहार में, ये आप जानते हैं। दरअसल 2003 के बाद 22 साल बाद चुनाव कर रहा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और समय मिला है मात्र 1 महीने का। पिछली बार जब ये 2003 में हुआ था, 22 साल पहले SIR, तो समय मिला था 2 साल का। विधानसभा चुनावों में उस वक्त 2 साल का वक्त था। अब 3 महीने पहले ये जो कवायद शुरू की चुनाव आयोग ने, 1 दिन पहले नोटिस और उसके अगले दिन से पूरा प्रोसीडिंग शुरू। 24 जून को नोटिस आया, 25 जून से कार्रवाई शुरू हो गई। अब इसमें हुआ क्या, दरअसल 7.89 करोड़ यानी कि 7,89,00,000 लोगों को यह फॉर्म फिलअप कर देना है चुनाव आयोग को, पहुंचाना है 25 जुलाई तक। यहां तक भी ठीक है जिन्हें कोई वेरिफिकेशन का दस्तावेज नहीं देना है, लेकिन 3 करोड़ लोग, टू बी मोर प्रिसाइज 2,93,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है। यानी यह भारत में पहली बार हो रहा है बिहार में, फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री, कि यहां वोटर पर ही पूरा ओनस डाल दिया कि भाई आप नागरिक हो नहीं हो, वैध मतदाता हो नहीं हो, ये ओनस आप पर है, आपको साबित करना है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में ये होता है, भारत में कभी नहीं हुआ। भारत में ये विशुद्ध दायित्व है चुनाव आयोग का और देश की सरकारों का। अब इस पर बवाल हुआ। और एक और चीज आपको बता दूं कि अब इस नागरिकता साबित करने के क्रम में वो जो 3 करोड़ लोगों को टांग दिया गया, आपको नागरिकता साबित करनी है, नहीं तो अवैध वोटर हो जाओगे, नागरिक भी नहीं रहोगे, वोट तो छोड़ दीजिए, वोट डालने की बात तो छोड़ दीजिए। अब ऐसे में हुआ क्या कि कागज जो मांगे गए, 11 कागज, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जज साहब क्या कहते दिखे। जज साहब ने कहा कि ये जो कागज आप बिहार के लोगों से मांग रहे हैं, गरीबों से, गुरबा से, ये तो मेरे ही पास नहीं है कागजात। अब ऐसे में घमासान इतना जबरदस्त मचा, कल चक्का जाम भी हुआ जैसे मैंने जिक्र किया। आज इस पर बैठी सुप्रीम कोर्ट, 2 जजों की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, क्योंकि खूब सारी याचिकाएं पहुंच गई। योगेंद्र यादव ने याचिका लगा दी, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पहुंच गए, महुआ मोइत्रा पहुंच गई, और ADR एक और संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तरीके से सारी चीजों पर हैमर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो रिमार्क्स हैं जो आज के सुप्रीम कोर्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्या कमोबेश सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजें कह दी जो विपक्ष कहता आ रहा था। मैं हूबहू आपके सामने रख देती हूं। विपक्ष कह रहा था कि भाई आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जो पूरे देश में लाइफलाइन के तौर पर मान्य है, वो चुनाव आयोग ने खारिज कर दिए। क्यों भाई? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आधार कार्ड को आप पहचान के तौर पर मान्यता क्यों नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सेक्शन आर्टिकल 6 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आधार कार्ड जो है वो सिर्फ आपकी 10 उंगलियों का और आपकी आंखों की रेटिना का एक इंप्रेशन है, वो आपका पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल।
ये सुप्रीम कोर्ट में कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे एक और बड़ा हैमर कर दिया, बड़ी चोट करता दिखा सुप्रीम कोर्ट कि अगर वोटर लिस्ट में किसी भी शख्स का नाम आप देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करने लगेंगे तो ये तो ह्यूज एक्सरसाइज हो जाएगी, ये तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी जिसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो गृह मंत्रालय का काम है, आपका काम ही नहीं है, तो नागरिकता के मुद्दे में आप पढ़ क्यों रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब ये काम ही नहीं है चुनाव आयोग का कि आप नागरिकता किसी की जांच कर सके। दिस इज एब्सोल्युटली अंडर द होम मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने दलील दी कि ये तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी हमारा अधिकार है कि हम नागरिकता को पहले उसकी सत्यता प्रमाणित करें। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो चुनाव से ठीक पहले करने की जरूरत नहीं थी, इतनी देर क्यों लगा दी? तो समस्या दरअसल पूरे प्रोसेस में नहीं है, उसे तो आप कह सकते हैं कि संवैधानिक है, लेकिन प्रोसेस के टाइमिंग पर दिक्कत है, टाइमिंग गड़बड़ है। और चुनाव आयोग से सीधे यह भी पूछ लिया गया कि 20 साल से इसी इलेक्टरल रोल के जरिए माध्यम से सारे चुनावों में वोट डाला है इन 8 करोड़ लोगों ने, अचानक से डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? और एक बड़ा निर्देश यह भी दे दिया जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ कि राशन कार्ड भी आप अपने विचार से तय कर ले, मान्य करें, वोटर आई कार्ड भी आपको मान्य करना चाहिए, राशन कार्ड भी मान्य आपको करना चाहिए। और एक ताकीद यह भी कर दी कि हम बिल्कुल आपके काम में अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे, लेकिन अगर आप वो काम करेंगे जो आपके दायित्वों में शुमार नहीं है तो फिर हमें अड़ंगा अड़ाना पड़ेगा। और एक और बात कि ये वोटर लिस्ट जो है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, जो 1 अगस्त को पब्लिश होना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी कि अनटिल अनलेस दूसरी हियरिंग नहीं होगी 28 जुलाई को, दोबारा सुनवाई जब तक नहीं होती तब तक आप ड्राफ्ट भी पब्लिश नहीं कर सकते। यानी अब ये सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गई है और जितने भी विपक्षी लोग हैं वो सब बड़ी जीत बता रहे हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी, कोर्ट की निगाह होगी, ये बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि चुनाव आयोग जो कर रहा था वो वोटबंदी थी। और बयान और भी बहुत सारे हैं। दरअसल इस बीच चुनाव आयोग बड़ी गफलत में भी रहा, विज्ञापन भी जारी हो गया था कि किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्षी ये जो इसे हाय तौबा मचाते हुए दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। कमाल इस बात का है कि जितने लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनमें से किसी ने भी अंतरिम रोक एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर लगाने की मांग ही नहीं की। अगर इतना असंवैधानिक है, राहुल गांधी कह रहे हैं, मनोज झा कह रहे हैं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं, अगर इतनी असंवैधानिक प्रक्रिया थी तो अंतरिम रोक के लिए अप्लाई हो सकता था, किसी ने नहीं किया। आज चर्चा इसी पर करूंगी, कौन कितना पानी में दरअसल इस मुद्दे पर दिख रहा है, बयानों के साथ शुरू कर रहे हैं। करिए कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो, इसमें दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, चुनाव आयोग बनाएगा वोटर लिस्ट या तय करेगा नागरिकता? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, शुद्ध मतदाता सूची है जरूरी, लेकिन समय सीमा, वो टाइमिंग जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, समय सीमा बनी मजबूरी।